हेलो दोस्तों, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं एडिटोरियल जो कि है इंडियाज़ मिडल ईस्ट स्ट्रेटजी पर, भारत की मध्य पूर्व पूर्व रणनीति। जिनको नहीं पता, ये पूरी ट्रांसलेशन है। तो फिर जैसे किसी भी वर्ड का मतलब नहीं पता है, हाईलाइट का मतलब नहीं पता है, तो इसमें इसका पूरा मीनिंग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट वर्ड होंगे वो इसमें से ही देखेंगे हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंडियाज़ मिडल ईस्ट स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति, मिडिल मध्य है कि मिडिल मतलब मध्य, और पूर्व मतलब ईस्ट। ऐसे करके मतलब निकाल सकते हैं। इंडियाज की अपोस्ट्रोफियस लगता है, का की, इन सब के लिए क्या लगता है? अपोस्ट्रोफियस। भारत, इंडिया। द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। कॉरिडोर यानी कि गलियारा। ठीक है। लॉन्च्ड एट द G20 समिट 2023 हाईलाइट्स इंडियाज एक्सपेंडिंग स्ट्रेटजिक इन्फ्लुएंस इन वेस्ट एशिया। G20 शिखर सम्मेलन 2023 में शुरू किया गया भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा पश्चिम एशिया में भारत के बढ़ते रणनीतिक प्रभाव को दर्शाता है। ठीक है, जो स्ट्रेटजी रणनीति है उसको बढ़ा रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, यानी कि बढ़ोतरी कर रहा है। इन्फ्लुएंस मतलब कि प्रभाव। ठीक है। वेस्ट एशिया यानी कि पश्चिम पश्चिम एशिया। डेस्पाइट मतलब के बावजूद। इसका मतलब एग्जैक्ट, इसका मतलब अगर किसी वर्ड का एग्जैक्ट मतलब देखेना है तो फिर यहाँ से जाकर हम इसको देख लेंगे, के बावजूद इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है। Despite strong backing from partners like Greece, which sees it as a project for peace, यानी कि शांति के लिए प्रोजेक्ट, the initiative has hit roadblocks due to the ongoing Israel-Gaza conflict. Israel-Gaza conflict मतलब कि लड़ाई has at its core IMEC represents more than just a trade route. It embodies India's ambition to forge deeper economic and diplomatic ties across the Middle East while establishing itself as a key player in reshaping global supply chain. ग्रीस जैसे साझेदारों से मजबूत समर्थन के बावजूद, जो इसे शांति के लिए परियोजना के रूप में देखते हैं, इस पहल को चल रहे इजराइल गाजा संघर्ष के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अपने मुख्य बिंदुओं में IMEC केवल एक व्यापार मार्ग से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को नया रूप देने में एक प्रमुख अभिकर्ता के रूप में स्वयं को स्थापित करते हुए मध्य पूर्व में गहरे आर्थिक और कूटनीतिक संबंध बनाने की भारत की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। ये हो जाएगा पूरा एशिया, पूरा मिडिल ईस्ट, ये वाला जितना भी है। ठीक है, इससे मतलब नहीं है, हमें देखनी है इंग्लिश। वाई इज़ द मिडिल ईस्ट क्रूशियल टू इंडियाज़ फॉरेन आउटलुक। मध्य पूर्व भारत के लिए विदेशी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण क्यों है? एनर्जी सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता। इंडियाज़ क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट मतलब जो सामान आता है, और जो जाता है उसे कहते हैं हम एक्सपोर्ट। फ्रॉम द मिडिल ईस्ट रोज from 51% December 2024 to 53.89% in January 2025, making it indispensable for sustaining economic growth. मध्य पूर्व से भारत का कच्चा तेल का आयात 51% दिसंबर से बढ़कर जनवरी 2025 में 53.89% हो गया, जिससे यह आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए अपरिहार्य हो गया है। रोज मतलब कि बढ़ोतरी, बड़े आराम से बढ़ गया। In January 2023, India and the UAE signed a, signed an MOU to collaborate on green hydrogen development and an undersea cable under the One Sun One World One Grid initiative. जनवरी 2023 में भारत और यूएई ने वन सन वन ग्रिड वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल के तहत ग्रीन हाइड्रोजन विकास और अंडर सी केबल पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। In February 2024, India extended
its LNG deal with Qatar until 2048 for 7.5 million tons per annum, ensuring long-term energy stability. फरवरी 2024 में भारत ने कतर के साथ अपने एलएनजी सौदे को वर्ष 2048 तक 7.5 मिलियन टन प्रति वर्ष तक बढ़ा दिया है, जिससे दीर्घकालिक ऊर्जा संधारणीयता सुनिश्चित हो गई है। एंश्योर मतलब कि सुनिश्चित हो गई है। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स व्यापार, निवेश और आर्थिक गलियारे। कॉरिडोर मतलब कि गलियारे। ड्यूरिंग फिस्कल ईयर 2023-24 India GCC bilateral trade stood at USD 161.59 billion with the Middle East being a key partner. व्यापार, निवेश और आर्थिक गलियारे। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत जीसीसी द्विपक्षीय व्यापार 161.59 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें मध्य पूर्व एक प्रमुख भागीदार रहा। India's strategic economic engagement, including free trade agreements (FTAs) and economic corridors, aims to enhance connectivity and market access. मुक्त व्यापार समझौतों और आर्थिक गलियारों सहित भारत की रणनीतिक आर्थिक भागीदारी का उद्देश्य कनेक्टिविटी और बाजार अभिगम को बढ़ाना है। द इंडियाज मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC will strengthen यानी कि मजबूत सप्लाई चेन्स एंड रिड्यूस ट्रेड कॉस्ट। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करेगा और व्यापार लागत को कम करेगा। द UAE रैंक्स एज इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर and second largest export destination with exports over $35.62 billion in fiscal year 2023-24. संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य डेस्टिनेशन यानी कि गंतव्य है, जिसका वित्त वर्ष 2023-24 में निर्यात 35.62 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक रहा है। Remittance and workforce contributions धन प्रेषण और कार्यबल योगदान। द मिडिल ईस्ट होस्ट कौन होता है? जो इम्पोर्टेंट होता है, जो होस्ट कर रहा होता है एक तरीके से, जैसे किसी शो में कोई होस्ट कर रहा है, सब कुछ सबको बता रहा है एक तरीके से, तो वो सबको बांट रहा है। द मिडिल ईस्ट होस्ट ओवर मिलियंस इंडियन expatriates who remittance significantly contribute to India's forex reserves and economic stability. More than 66% of India's 1.34 crore non-resident Indians (NRIs) live in the United Arab Emirates, Saudi Arab, Kuwait, Qatar, Oman and Bahrain. मध्य पूर्व में लाखों लोगों से अधिक भारतीय प्रवासी रहते हैं, जिनके द्वारा धन प्रेषण भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और आर्थिक स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, एक बार एक्स का मतलब देख लेते हैं। प्रवासी जो होते हैं Expatriates? एक्सपेट्रिएट्स जो बाहर रहते हैं। सऊदी अरेबिया's Mutakat reforms are reshaping labor policies, promoting India to negotiate favorable migration policies. भारत के 1.34 करोड़ अनिवासी भारतीयों NRI में से 66% से अधिक संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन में रहते हैं। सऊदी अरब के नेताकत सुधार श्रम नीतियों को नया रूप यानी कि रीशेपिंग दे रहे हैं, जिससे भारत अनुकूल प्रवासन नीतियों पर वार्ता करने के लिए प्रेरित हो रहा है। इंडिया रिसीव्ड $111 billion in remittance in 2022, the largest in the world, with a major share coming from the Gulf regions. भारत को वर्ष 2022 में $111 बिलियन का धन प्रेषण प्राप्त हुआ, जो विश्व में सबसे अधिक है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्रों से आया है। गल्फ रीजन मतलब कि खाड़ी क्षेत्र।
Remittances. Remittances. चलो, geopolitical and strategic cooperation. Amid rising regional tensions, India's balanced diplomacy between rival blocs, including Saudi Arabia, Iran, and Israel Arab nations, secures strategic autonomy. Defense ties are expanding, with India's engaging in joint military exercises and securing defense exports. भू-राजनीतिक और सामरिक सहयोग. बढ़ते क्षेत्रीय तनावों के बीच सऊदी अरब, ईरान और इसराइल अब देशों सहित प्रतिद्वंदी गुटों के बीच भारत की संतुलित कूटनीति सामरिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है. रक्षा संबंधों का विस्तार हो रहा है. भारत संयुक्त सैन्य अभ्यासों में शामिल है और रक्षा निर्यात को सुनिश्चित कर रहा है. फॉर इंस्टेंस, in 2021, India and Saudi Arabia started their first ever naval joint exercise called the AI Mohid Al Hind exercise. उदाहरण के लिए वर्ष 2021 में भारत और सऊदी अरब ने अल मोहम्मद अल हिंदी अभ्यास नामक अपना पहला नौसेना संयुक्त अभ्यास शुरू किया. द इंडिया ईरान चाबहार पोर्ट एग्रीमेंट एनहेंसेस कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशिया बाईपासिंग पाकिस्तान. भारत ईरान चाबहार बंदरगाह समझौता पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए मध्य एशिया के साथ संपर्क बढ़ाता है. बाईपासिंग यानी कि आगे बढ़ा दिया, इसे दरकिनार कर दिया, इग्नोर कर दिया. फूड एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी, खाद्य एवं समुद्री सुरक्षा. इंडिया depends on the Middle East for food exports, with Gulf countries being top buyers of Indian rice, wheat, and eggs. For instance, in fiscal year 2022-23, the UAE became India's second largest importer of agriculture products, accounting for $1.9 billion, 6.9% of India's total agriculture exports. भारत खाद्य निर्यात के लिए मध्य पूर्व पर निर्भर है. खाड़ी देश भारतीय चावल, गेहूं और अंडों के शीर्ष खरीदार हैं. वित्त वर्ष 2022-23 में यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादकों का आयातक बन गया, जिसकी हिस्सेदारी $1.9 बिलियन भारत के कुल कृषि निर्यात का 6.9% है. ऑल्सो इंडिया एक्सपोर्ट्स राइस, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, मशीनरी, cereals, automobiles and gems and jewelry to Saudi Arabia. इसके अलावा भारत सऊदी अरब को चावल, वस्त्र, परिधान, मशीनरी, अनाज, ऑटोमोबाइल तथा रत्न एवं आभूषण निर्यात करता है. कल्चरल, रिलीजियस एंड सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, सांस्कृतिक, धार्मिक और सॉफ्ट पावर कूटनीति. इंडियाज हिस्टोरिकल टाइज, टाई मतलब डील एक तरीके की, ठीक है, with the Middle East, rooted in shared heritage, Sufi traditions, and diaspora, foster strong diplomatic relations. साझा विरासत, सूफी परंपराओं और प्रवासी समुदायों में निहित मध्य पूर्व के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध मजबूत राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देते हैं. The region's religious significance for millions of Indian Muslims, Hajj and Umrah, deepens bilateral engagement. लाखों भारतीय मुसलमानों हज और उम्रह के लिए इस क्षेत्र का धार्मिक महत्व द्विपक्षीय जुड़ाव को और गहरा करता है. डीपन्स यानी कि डीप यानी कि और ज़्यादा गहरा, डीपन्स यानी कि जुड़ाव और गहरा. बायलेटरल एंगेजमेंट, ठीक है, द्विपक्षीय जुड़ाव. डीपन्स मतलब गहरा. बॉलीवुड, योगा एंड आयुर्वेदा एनहेंस, एनहेंस मतलब कि बढ़ाना. इंडियाज कल्चरल आउटरीच इन गल्फ नेशंस. बॉलीवुड, योगा, आयुर्वेद खाड़ी देशों में भारत की सांस्कृतिक अभिगम को बढ़ाते हैं. ऑल्सो द रिसेंटली बिल्ट BAPS temple in the UAE, constructed with pink sandstone from Rajasthan, stands as a cornerstone of India-UAE cultural ties.
इसके अलावा यूएई में हाल ही में बनाया गया बीएपीएस मंदिर, जिसे राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थर से बनाया गया है, भारत यूएई सांस्कृतिक संबंधों की आधारशिला है। ठीक है। व्हाट आर द की इश्यूज इन इंडिया मिडल ईस्ट रिलेशंस? एनर्जी प्राइस वॉलेटिलिटी एंड सप्लाई डिसरप्शन। ऊर्जा मूल्य में उतार चढ़ाव, वॉलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव, और आपूर्ति में व्यवधान, व्यवधान मतलब कि डिसरप्शन। India's heavy reliance on Middle Eastern oil and gas makes it vulnerable to price fluctuations and geopolitical crises. मध्य पूर्वी तेल और गैस पर भारत की भारी निर्भरता इसे मूल्य में उतार चढ़ाव और भू राजनीतिक संकटों के प्रति सुभेद बनाती है। ठीक है। वनरेबल, असुरक्षित। Vulnerable. वनरेबल मतलब असुरक्षित। Rising tensions such as the Houthi attacks in the Red Sea 2023-24 and OPEC plus production cuts disrupt supply chains and increase import cost. Additionally, India's push for energy diversification, including Russian oil imports, sometimes strains traditional energy partnerships. लाल सागर में हूती हमले वर्ष 2023-24 और ओपेक प्लस उत्पादन में कटौती जैसे बढ़ते तनाव आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करते हैं तथा आयात लागत बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त रूसी तेल आयात सहित ऊर्जा विविधीकरण के लिए भारत का प्रयास कभी-कभी पारंपरिक ऊर्जा साझेदारी को प्रभावित करता है। ठीक है। इसमें कोई सा वर्ड ऐसा स्ट्रेंस, उपभेद, ठीक है, यही प्रभावित करता है और क्या है। चलो, फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए सेवरल ओपेक प्लस नेशंस voluntarily agreed to reduce oil production by 2.2 million barrels per day। जो ऑयल होता है वो इंटरनेशनल, इसका जो यूनिट है वो किस में नापते हैं, बैरल में। ठीक है। इन Q1 2024 राइजिंग ग्लोबल ऑयल प्राइसेस इम्पैक्टिंग इंडियाज एनर्जी कॉस्ट्स। उदाहरण के लिए कई ओपेक प्लस राष्ट्रों ने स्वेच्छा से Q1 2024 में प्रतिदिन 2.2 मिलियन बैरल तेल उत्पादन कम करने पर सहमति व्यक्त की, जिससे वैश्विक तेल की कीमतें बढ़ गईं, जिसका असर भारत की ऊर्जा लागत पर पड़ा है। जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, एक इसमें वर्ड आया था वॉल्यूनटरली, स्वेच्छा से। Voluntarily. Persistent conflicts in Israel, Palestine, Yemen, and Iran-Saudi Arabia tensions create diplomatic challenges for India. Balancing relations between Iran and Saudi Arabia while maintaining neutrality in the Israel-Gaza conflict is crucial. भू राजनीतिक अस्थिरता और क्षेत्रीय संघर्ष। इसराइल, फिलिस्तीन, यमन और ईरान सऊदी अरब में लगातार संघर्ष भारत के लिए कूटनीतिक चुनौतियां उत्पन्न करते हैं। इसराइल गाजा संघर्ष में तटस्थता बनाए रखते हुए ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंधों को संतुलित करना महत्वपूर्ण है। पश्चिम एशिया में व्यवधान, भारतीय व्यापार प्रवासी। भारत द्वारा इसराइल से 18,000 भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन अजय और ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, जिससे भारत को जटिल कूटनीतिक रुख अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। डिसरप्शन अभी देख लिया था। डिसरप्शन मतलब कि क्या था, व्यवधान वगैरह डालते हैं। इन West Asia impact Indian trade, diaspora. Operation Ajay was launched by India to evacuate 18,000 Indians from Israel and energy security, forcing India into complex diplomatic maneuvering. Maneuvering. The IMEC project launch has been delayed due to Israel-Gaza conflict affecting regional trade plans. So the conflict has seen ceasefires, tensions, and issues continue to persist.
इसराइल गाजा संघर्ष के कारण IMEC परियोजना के लॉन्च में विलंब हुआ, यानी कि देरी हुई। जिससे क्षेत्रीय व्यापार योजनाएं प्रभावित हुई। हालांकि संघर्ष में युद्ध विराम देखा गया है, लेकिन तनाव और मुद्दे अभी भी बने हुए हैं। ट्रेड बैरियर्स एंड डिलेड इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स। Despite strong trade ties, the absence of a free trade agreement (FTA) with the GCC limits full economic potential. व्यापार बाधाएं और विलंबित आर्थिक समझौते। मजबूत व्यापार संबंधों के बावजूद GCC के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA की अनुपस्थिति पूर्ण आर्थिक क्षमता को सीमित करती है। रेगुलेटरी इश्यूज, tariff barriers, and labor laws hinder business expansion, while CEPA with the UAE 2022 boosted bilateral trade negotiation for an India GCC FTA have seen slow progress due to regional complexities. Complexities मतलब कि जो मुसीबत है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो। विनियामक मुद्दे, टैरिफ बाधाएं और श्रम कानून व्यापार विस्तार में बाधा डालते हैं। यद्यपि वाइल यूएई वर्ष 2022 के साथ CEPA ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दिया, फिर भी क्षेत्रीय जटिलताओं के कारण भारत GCC FTA के लिए समझौतों में मामूली प्रगति देखी गई। इसके अलावा IMF ने बताया है कि मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, काकशेष और मध्य एशिया की अर्थव्यवस्थाएं पिछले 2 दशकों में बिगड़ती विकास संभावनाओं के साथ व्यापार पैटर्न में बदलाव का सामना कर रही हैं। Also, the IMF has reported that economies in the Middle East, North Africa, Caucasus, or Central Asia face shifting trade patterns with deteriorating growth prospects over 2 decades. बिगड़ती हुई growth. These challenges could hinder India's effort to enhance trade with Middle Eastern countries. ये चुनौतियां मध्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के भारत के प्रयासों में बाधा डाल रही हैं। ठीक है। हिंडर यानी कि बाधा डाल रही हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड थ्रेट्स टू ट्रेड रूट्स। समुद्री सुरक्षा और व्यापार मार्गों के लिए खतरे। द रेड सी, Persian Gulf and Arabian Sea are vital for India's trade, yet they face rising security threats from piracy and geopolitical conflicts. Attacks on commercial vessels, increasing shipping costs, delay cargo movement, and threaten India's sea lines of communications (SLOC). India's Navy has intensified patrols, but instability persists. लाल सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर भारत के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण हैं, फिर भी उन्हें समुद्री डकैती और भू राजनीतिक संघर्षों से बढ़ते सुरक्षा खतरों का सामना करना पड़ रहा है। वाणिज्यिक जहाज़ों पर हमलों से शिपिंग लागत बढ़ जाती है, कार्गो के आवागमन में विलंब होता है और भारत की संचार समुद्री मार्ग SLOC को खतरा होता है। ठीक है। भारत की नौसेना ने गश्त तेज कर दी है, लेकिन अस्थिरता बनी हुई है। पेट्रोल्स मतलब कि गश्त। हाउती अटैक्स 2023-24 इन द रेड सी फोर्स्ड many shipping companies to reroute. It disrupted Indian trade as well, impacting crude oil imports 65% via Suez Canal. लाल सागर में हूती हमलों वर्ष 2023-24 ने कई शिपिंग कंपनियों को अपना मार्ग बदलने के लिए मजबूर किया है। रीरूट यानी कि मार्ग बदलना। इसने भारतीय व्यापार को भी बाधित किया है। इम्पैक्ट, डिसरप्ट मतलब कि बाधित, इम्पैक्ट मतलब कि प्रभाव पड़ा है, जिससे कच्चे तेल के आयात सुएज नहर के माध्यम से 65% पर असर पड़ा है। इम्पैक्ट मतलब कि असर पड़ा है। राइजिंग शिपिंग costs 40 to 60%, delays up to 20 days, and higher insurance premiums 15 to 20%
पोज्ड मेजर चैलेंजेस। बढ़ती शिपिंग लागत 40 से 60%, विलंब 20 दिनों तक और उच्च बीमा प्रीमियम 15 से 20% ने बड़ी चुनौतियां पेश की हैं। लेबर राइट्स एंड माइग्रेशन इश्यूज। इंडियाज वर्कफोर्स इन द मिडल ईस्ट फेसेस इशू लाइक जॉब लॉसेस, वेज डिलेज एंड लेबर एक्सप्लॉयटेशन। श्रम अधिकार और प्रवसन मुद्दे। मध्य पूर्व में भारत के कार्यबल को नौकरी छूटने, वेतन में विलंब और श्रम शोषण जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। While Gulf countries are reforming labor laws, example Saudi Netakat policy challenges persists. India is negotiating new migration frameworks to ensure job security and workers' rights, but illegal migration remains a concern. In 2024, the tragic deaths of 46 Indian migrant workers in a Kuwait fire rekindled safety concerns over their living conditions. यद्यपि खाड़ी देश श्रम कानूनों में सुधार कर रहे हैं, जैसे सऊदी निताकत नीति, फिर भी चुनौतियां बनी हुई हैं। भारत नौकरी की सुरक्षा और श्रमिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए नए प्रवासन कार्य ढांचे पर वार्ता कर रहा है, लेकिन अवैध प्रवासन एक चिंता का विषय बना हुआ है। वर्ष 2024 में कुवैत में आग लगने से 46 भारतीय प्रवासी श्रमिकों की दुखद मृत्यु ने उनके निर्वहन की स्थिति को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताओं को फिर बढ़ा दिया है। स्ट्रेटेजिक रिवेलरीज एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। रणनीतिक प्रतिद्वंदिता और बाहरी प्रभाव। रिवेलरीज मतलब कि प्रतिद्वंदिता। China's growing footprint in the Middle East through Belt and Road Initiative (BRI) investments and defense ties poses a challenge to India's influence. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई निवेश एंड रक्षा संबंधों के माध्यम से मध्य पूर्व चीन की बढ़ती उपस्थिति भारत के प्रभाव के लिए चुनौती बन गई है। In March 2023, Iran and Saudi Arabia with China's mediation agreed mediation मतलब कि मध्यस्थता agreed to restore diplomatic ties, showcased China's diplomatic clout, raising concerns for India's regional engagement. मार्च 2023 में चीन की मध्यस्थता से ईरान और सऊदी अरब ने राजनयिक संबंधों को स्थापित करने पर सहमति जताई, जिससे चीन ने अपनी कूटनीति ताकत का प्रदर्शन किया तथा भारत की क्षेत्रीय भागीदारी के लिए चिंताएं बढ़ गईं। Also between the years 2025 and 2022, China made investment exceeding $273 billion in the Middle East. साथ ही वर्ष 2005 से 2022 के दौरान चीन ने मध्य पूर्व में $273 बिलियन से अधिक का निवेश किया है। What role do infrastructure projects play in shaping India's foreign policy outlook? Strengthening regional connectivity and trade expansion. India's infrastructure projects play a crucial role in enhancing trade routes and integrating with global markets. Initiatives like the India Middle East to Europe Economic Corridor and Chabahar Port strengthen India's supply chain resilience and reduce dependence on traditional trade routes. भारत की विदेश नीति को आकार देने में बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं की क्या भूमिका निभाती है? क्षेत्रीय संपर्क और व्यापार विस्तार को मजबूत करना। भारत की बुनियादी अवसंरचना परियोजनाएं व्यापार मार्गों को बढ़ाने और वैश्विक बाजारों के साथ एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा और चाबहार बंदरगाह जैसी पहल भारत की आपूर्ति श्रृंखला सुमुतनाथन शक्ति को मजबूत करती है और पारंपरिक व्यापार मार्गों पर निर्भरता को कम करती है। जियोपॉलिटिकल लेवरेज एंड स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस। भू राजनीतिक लाभ और रणनीतिक प्रभाव। इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर अब्रॉड हेल्प्स इंडिया expand its geopolitical influence and balance regional power dynamics through projects like the Kaladan Multi-Modal Transport Project, Myanmar and Trilateral Highway, India, Myanmar, Thailand, India
strengthens its presence in Southeast Asia. विदेशों में बुनियादी अवसंरचना में निवेश करने से भारत को अपने भू-राजनीतिक प्रभाव का विस्तार करने और क्षेत्रीय शक्ति गतिशीलता को संतुलित करने में मदद मिलती है। कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और त्रिपक्षीय राजमार्ग भारत, म्यांमार, थाईलैंड जैसी परियोजनाओं के माध्यम से भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी उपस्थिति को सुदृढ़ कर लिया है। इंडियाज इन्वेस्टमेंट इन अफ्रीकाज डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर काउंटर्स चाइनाज BRI इन्वेस्टमेंट इन अफ्रीका। अफ्रीका की डिजिटल और भौतिक बुनियादी अवसंरचना में भारत का निवेश अफ्रीका में चीन के BRI निवेश का मुकाबला कर रहा है। काउंटर मतलब कि मुकाबला। Securing energy and maritime interests. Infrastructure projects in the energy sector ensure long-term security and diversification of supply sources. Projects like the TAPI, Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India, gas pipeline and investments in the Middle Eastern ports strengthen India's energy security. तापी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत गैस पाइपलाइन जैसी परियोजनाएं मध्य पूर्व बंदरगाहों बंदरगाह मतलब कि पोर्ट में निवेश भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करते हैं। विद assumptions island in Seychelles and assumption Agalega in Mauritius under development. फिर आ जाता दुकम इन ओमान अलाइंस विद इंडियाज प्रोएक्टिव मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। सेशल्स में असम्पशन द्वीप, असम्पशन आइसलैंड जैसे, आइसलैंड मतलब द्वीप। मॉरिशस में आगलेगा के विकास के साथ, ओमान में दुकम भारत की सक्रिय समुद्री सुरक्षा रणनीति के अनुरूप है। एनहेंसिंग सॉफ्ट पावर एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स, इंडियाज फॉरेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो serve as tools of soft power by promoting sustainable and inclusive development through initiatives like the International Solar Alliance and investments in water and sanitation projects in Africa. India builds goodwill and long-term diplomatic trust. सॉफ्ट पावर और विकास साझेदारी को बढ़ाना, भारत की विदेशी बुनियादी अवसंरचना परियोजनाएं सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देकर सॉफ्ट पावर के उपागम के रूप में काम करती हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन ISA जैसी पहलों और अफ्रीका में जल और स्वच्छता परियोजनाओं में निवेश के माध्यम से भारत सद्भावना में दीर्घकालिक राजनयिक विश्वास का निर्माण करता है। ये परियोजनाएं एक जिम्मेदार विकास भागीदार के रूप में भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करती हैं। These projects strengthen India's global standing as a responsible development partner। ठीक है। इनिशिएटिव्स क्या होती हैं? पहले होती हैं और कुछ है इसमें। What measures India can adopt to enhance its relations with the Middle East? मध्य पूर्व के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए भारत का क्या उपाय अपना सकता है? स्ट्रेंथनिंग एनर्जी पार्टनरशिप थ्रू को डेवलपमेंट, सह विकास के माध्यम से ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करना। अब मैं खाली इंग्लिश बताऊंगा, अगर कोई समझ नहीं आए तो पॉज करके देख लेना। India should shift from being a passive energy importer to an active co-investor in energy infrastructure across the Middle East. Joint ventures in renewable energy, hydrogen production, and oil refining will create long-term interdependence and reduce price volatility risk. Partnering on strategic oil reserves and LNG infrastructure will also ensure stable supply chains for both sides. Saudi Aramco stake in India's $44 billion Ratnagiri refinery, delayed but viable, could secure long-term energy ties, expanding trade and economic integration beyond oil, diversifying trade beyond hydrocarbons by promoting manufacturing, IT, space technology, and defense exports will create a deeper economic link. Finalizing India GCC FTA will accelerate यानी कि गति देना इन्वेस्टमेंट फ्लोज एंड रिड्यूस
Trade barriers. Strengthening the IMEC corridor implementation will make India a critical part of the global supply chain. The IMEC corridor, announced at G20 2023, must be fast-tracked despite delays from the Israel-Gaza conflict. Co-डेवलपमेंट इन डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, रक्षा और सुरक्षा में सहयोग में सहविकास. India should deepen joint defense production rather than just selling arms, making Gulf countries co-developers, establishing defense technology parks in the UAE and Saudi Arabia will integrate supply chains, reducing dependency on Western defense manufacturers. Strengthening intelligence sharing and anti-terror frameworks will also enhance security operations. स्ट्रेंथनिंग इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर, डिजिटल और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निवेश को सुदृढ़ करना. एनकरेजिंग मिडल ईस्टर्न सॉवरेन फंड्स सच हैज सऊदी PFI, PIF, UAE, ADIA and Qatar Investment Authority to co-invest in India's AI, fintech, digital infrastructure and smart cities will create mutual economic interdependence. India can also position itself as a technology partner by offering IT, cybersecurity, and space tech collaborations, enhancing food and water security through agri-tech corporations. कृषि तकनीक सहयोग के माध्यम से खाद्य और जल सुरक्षा को बढ़ाना. India can co-develop agriculture tech parks in the Middle East, ensuring food security while boosting Indian agri-tech exports. Collaborations in desalination, hydroponics, and smart irrigation will make Gulf countries less dependent on food imports while giving Indian farms a stake in local production. The India-Middle East Food Corridor represents a pivotal alliance between India and the UAE, driven by the shared goal of ensuring food security. It can be expanded for joint research and innovation in water conservation. ठीक है, इसमें कौन सा था? डिसैलिनेशन मतलब कि अलवणीकरण. ठीक है. इंस्टीट्यूशनलाइजिंग माइग्रेशन फ्रेमवर्क्स, प्रवासन ढांचों को संस्थागत बनाना. Rather than just sending low-skilled workers, India should collaborate on upskilling and creating labor mobility agreements for high-skilled sectors like healthcare and engineering and AI. Jointly establishing vocational training centers in Gulf countries will improve wages, working conditions, and mutual economic benefits. Also, the Pravasi Bharatiya Bima Yojana PPVY, a mandatory insurance scheme for ECR category Indian migrants, has the potential to be expanded and made more inclusive, strengthening maritime and logistics infrastructure. समुद्री और रसद अवसंरचना को मजबूत करना. India should co-develop port infrastructure and logistics hubs in the Middle East to strengthen maritime trade and supply chain connectivity. Expanding port investments in Saudi Arabia, Oman, and Greece will make India a logistic hub for IMEC and beyond. Adani Ports exploring investments in Greek ports 2024 to expand India's trade footprints in Europe is a significant step. Strengthening counter-terrorism through Beyond Borders principle, सीमा पर आतंकवाद विरोधी सिद्धांतों को मजबूत करना. India should enhance counter-terrorism collaboration with Middle Eastern nations by institutionalizing intelligence sharing mechanisms, joint counter-terrorism exercises, and cyber surveillance networks. Establishing a regional counter-terrorism center with Gulf nations can improve real-time threat assessment and crisis response. Inclusion of Middle Eastern states in SCO as dialogue partners open a window for India to collaborate through regional anti-terrorist structure cooperation on tracking terror financing through joint financial intelligence units will strengthen security frameworks. Conclusion. Niskarsh. India's engagement with the Middle East is no longer just about energy imports. It has evolved
into a multi-dimensional partnership in encompassing trade, strategic connectivity, defense collaboration, and cultural diplomacy. To maximize its potential, India must accelerate infrastructure development, finalize trade agreements, and deepen security operations while maintaining its strategic ऑटोनॉमी। और इसी के साथ एडिटोरियल हो जाता है आपका समाप्त।